अस्सलाम वालेकुम। रजीम चेंज के एक साल में हर शोबे ज़िंदगी में तनज़्ज़ुली देखी गई और पाकिस्तान कई दहाइयों पीछे चला गया। हर सेक्टर में तबाही हुई, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर जिस चीज़ का बड़ा दुख है कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान रियासत का और फ़ौज का हुआ है। वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। पाकिस्तान के दुश्मन 70-75 साल से कोशिशों में थे कि पाकिस्तानी फ़ौज और अवाम का रिश्ता कमज़ोर कर सके, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम थे। लेकिन रिजीम चेंज के जनरल बाजवा डॉक्ट्राइन ने जो तबाही की है, उसने दुश्मन का काम आसान किया है और अवाम और फ़ौज में बहुत दूरी आ गई हैं। अगर कोई गैर जानिबदार सर्वे करके अवाम से राय ली जाए तो इस वक्त अवाम 90% अपनी मुसीबतों, मसाइल और इस नाअहल टोले को मुसल्लत करने की ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को समझती है। दूसरा नुकसान जो हमारा फ़ख्र एक इदारा था, ISPR, जो जनरल आसिफ गफूर के दौर में 5th जनरेशन वार में इसने ज़बरदस्त काम किया था, और मैं भी रोज़ाना 400-500 पोस्ट इंडियन प्रोपेगेंडे और अफ़गानिस्तान के प्रोपेगेंडे और कौम परस्तों के प्रोपेगेंडे के जवाब में करता था। और हम जो इंडिया ने हमला किया था एयरफोर्स ने, उस वक्त आसिफ गफूर का किरदार और ISPR का किरदार पूरी दुनिया ने माना था। लेकिन ISPR ने हुकूमत बदलने के बाद जो जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हुकूमत बदलने से डॉलर का रेट कम हुआ है और स्टॉक एक्सचेंज बढ़ा है, अवाम ने सारा गुस्सा उस पर निकाल लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि अब महीनों पे ISPR की कोई ट्वीट नहीं आती, और जो ट्वीट आती है अगर वो सिर्फ बिस्मिल्लाह भी लिख दे तो उस पर अवाम का वो गैज़ व गज़ब आता है कि इंसान बहुत दुखी हो जाता है कि जो हमारा फ़ख्र था उन्होंने अपनी हरकतों की वजह से अपने आप को इस नहज पे ले आया है कि न ईद की मुबारकबाद की ट्वीट कर सकते हैं, न रमज़ान की कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अवाम का मिजाज क्या है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान हमारा जो खुफिया इदारा ISI था, जो उसको हम अपनी जान से अजीज़ समझते थे, जो मारखोर हमारी पहचान था, जो हम फ़ख्र करते थे कि आप पाकिस्तान की दिफा का आखिरी लाइन अगर कोई है तो वो हमारी फ़ौज और ISI है। जब ISI के चीफ ने ISPR के साथ मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे अवाम में उस इदारे का इमेज बुरी तरह मुतासिर हुआ। जो दुश्मन चाहता था और जो बदकिस्मती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इदारे मजबूत हों तो मुल्क मजबूत होते हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ इसराइली और अमरीकी और जो प्रोपेगंडा है हिंदुस्तानी, वो हम अवाम नाकाम बनाते थे। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ख़ुद ये गलतियां करके अपने आप को अवाम से बहुत दूर किया। मुझे ज़ाती तौर पर इकॉनमी ठीक हो जाएगी, मुल्क ट्रैक पे आ जाएगा, लेकिन ये जो ज़ख़म है अवाम के दिलों में, ये जो दूरी है फ़ौज से, ISI से और ISPR का जो हाल मैं देखता हूँ, तो ज़ाती तौर पर मुझे इंतहाई दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब भी अगर वो जो इक़दामात कर रहे हैं, ये जो कश्मीर में हुआ है हुकूमत बदलने की, ये ख़बर 7 दिन पहले हबीब अकरम ने दी थी, जो मशहूर सहाफ़ी है, कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की ताकत को तोड़ने के लिए कश्मीर में और गिलगित बिल्तिस्तान में ऐसी कोई मुहिम जुई कर सकता है, और वो सच साबित हुआ। ये 90 का दौर नहीं है, आप इंफॉर्मेशन रोक नहीं सकते। तस्वीर का दूसरा रुख आता है तो आपका चेहरा दागदार होता है। मत कीजिए, अवाम को अपने आप से दूर मत कीजिए। ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये रियासत का नुकसान है। अवाम आपसे दूर होगी तो जब मुश्किल आएगी आपके पीछे कोई नहीं होगा, और इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा और अवाम को होगा। खुदारा अब भी अपने इक़दामात से साबित कीजिए कि आप अवाम के साथ खड़े हैं। 78% अवाम इस हुकूमत से तंग है। 71% अवाम जो बिज़नेस कम्यूनिटी है वो कहती है कि पाकिस्तान
پاکستان غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے، آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آئین شکنی ہو رہی ہے، یہ پی ڈی ایم کی اتنا سینہ ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بیک اپ پہ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہمارے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، اور یہ بات عوام میں بیٹھ گئی ہے۔ اب بچہ سیاست جانتا ہے، اب خواتین سیاست جانتی ہے، اب بزرگ سیاست جانتے ہیں، اب پڑھے لکھوں کے ساتھ ان پڑھ بھی سیاست جان چکے ہیں کہ اس ملک کے مسائل اور وسائل پہ کون قابض ہے۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیجئے گا۔ ہم اپنے اداروں سے پیار کرتے ہیں۔ اس رجیم چینج میں جتنا نقصان اداروں نے اٹھایا ہے، اس کو بھرنے میں، زخم کو بھرنے میں بڑا عرصہ لگے گا، لیکن اب بھی آپ وہی کر رہے ہیں۔ آج بھی اگر آپ ان معاملات کو سدھارنے کی طرف چلیں تو عوام آپ کا ساتھ دے گی، ورنہ یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور نقصان پاکستان کا ہو، جو بدقسمتی ہوگی۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، لیکن سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔